गाइस आज हम लोग रिव्यू करने जा रहे हैं द राइजिंग ऑफ द शील्ड हीरो एनिमे सीरीज का। लेकिन उससे पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। चलिए अब ज्यादा बातें ना करके अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द राइजिंग ऑफ द शील्ड हीरो सीरीज को एनिमेट किया है किनेमा स्टूडियो ने। ये सीरीज 2019 में आया था। 2019 के हिसाब से आप लोगों को एनिमेशन में कोई भी कमी नहीं मिलेगी। अगर रेटिंग की बारे में बात करें तो IMDb ने 8.1 दिया है इसे 10 में। माई एनिमे लिस्ट ने 8 दिया है 10 में। क्रंची रोल ने 4.7 दिया है 5 में। और ऑडियंस ने 4.9 दिया है 5 में, जो कि बहुत ही बढ़िया रेटिंग है। अगर कैरेक्टर की बारे में बात करें, 2 लीड कैरेक्टर है और 2 साइड लीड कैरेक्टर है। एक साइड लीड कैरेक्टर आपको पहले ही देखने को मिल जाएगा और दूसरा वाला आगे जाकर देखने को मिलेगा। अगर कैरेक्टर डेवलपमेंट की बारे में बात करें तो इस सीरीज का सीजन 1 में टोटल 25 एपिसोड है। 25 एपिसोड के हिसाब से आप लोगों को कैरेक्टर डेवलपमेंट ठीक ठाक देखने को मिल जाएगा। अगर स्टोरी की बारे में बात करें तो हमारा लीड कैरेक्टर को बुक पढ़ने का बहुत शौक रहता है। तो वो एक दिन लाइब्रेरी जाता है तो एक बुक निकालने की टाइम कुछ बुक गिर जाता है नीचे। तो वो उठाना शुरू कर देता है बुक को अपनी जगह पे रखने। तो एक बुक को उठाता है और जिसका नाम होता है द 4 कार्डिनल वेपन। तो उस बुक का नाम सुनकर उसे इंटरेस्ट होता है तो वो बुक खोलकर पढ़ना शुरू कर देता है। तो कुछ पेज वो पढ़ता है और बाकी पेज ब्लैंक रहता है। फिर अचानक से एक रोशनी निकलता है और वो एक दूसरे वर्ल्ड में चला जाता है। तो हमारा लीड कैरेक्टर अकेले नहीं जाता दुनिया की और कोने से और तीनों लड़के भी आते हैं एक ही टाइम में। तो वहाँ का राजा आता है, बोलता है तुम चारों को सिलेक्ट किया गया है हमारी दुनिया को बचाने के लिए, मॉन्स्टर से बचाने के लिए। अब क्यों आप लोगों को सीरीज देखकर जानना पड़ेगा। तो इन चारों के पास लेजेंडरी वेपन्स होता है, जैसे कि एक होता है स्पीयर हीरो, एक होता है शॉर्ट हीरो और एक होता है बो हीरो। और जो हमारा लीड कैरेक्टर रहता है वो होता है शील्ड हीरो। तो हमारे राजा के पास जो आर्मी रहता है उनमें से सबसे ताकतवर लोग रहते हैं, वो चूज करते हैं कि वो किन हीरो के साथ रहेंगे इन चारों लेजेंडरी हीरोज में से। तो हमारा लीड कैरेक्टर रहता है, उसके पास कोई नहीं आता, बाकी तीनों के पास सब चले जाते हैं। तो एक लड़की दूसरे टीम से हमारे लीड कैरेक्टर के पास आती है उसकी टीम को ज्वाइन करने के लिए। पहले सब कुछ ठीक चल रहा होता है, फिर अचानक से एक दिन हमारे लीड कैरेक्टर को उस लड़की झूठे इल्जाम में फंसा जाता है। हमारा लीड कैरेक्टर बोलता है कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन उसके बाद सुनने के लिए कोई तैयार ही नहीं था। ये वाला सीन ना बहुत बुरा लगता है लोगों को। मुझे तो बहुत गुस्सा आ गया था इस सीन को देख के। मन कर रहा था एनीमे के अंदर कुछ घुस के कुछ कैरेक्टरों को मार दूं मैं। तो उसके बाद हमारे लीड कैरेक्टर को पहले से निकाल दिया जाता है और राजा बोलते हैं आज से हमारा सिर्फ 3 ही हीरो है, स्पीयर हीरो, शॉर्ट हीरो और बो हीरो। इससे ज़्यादा बोल दूंगा ना तो स्पॉइलर हो जाएगा। फिर भी शायद कुछ स्पॉइलर दे दिया हूँ मैं। हमारा जो लीड कैरेक्टर रहता है इस सीरीज़ का ना, उसके साथ आप लोग बहुत अच्छे से रिलेट कर पाओगे। जिस तरफ से उसका स्ट्रगल दिखाया गया है ना इस एनिमे सीरीज़ में, सच में काबिले तारीफ़ है। अगर जेनरा के बारे में बात करें तो इस सीरीज़ का जेनरा है डार्क फैंटेसी इसेकाई। और ये मेरा पहला इसेकाई एनिमे था, मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा ये वाला जेनरा का एनिमे। ये वाला एनिमे मुझे बहुत पसंद आया। अगर सीज़न 2 के बारे में बात करें तो इस साल की आखिर तक आ जाना चाहिए सीज़न 2, या फिर 2021 में तो आ ही जाएगा ये वाला सीज़न 2। ये सीरीज़ मैंने बहुत पहले ही देख लिया था, बस टाइम नहीं हो रहा था रिव्यू देने का। तो आज टाइम भी था, डेटा भी था, चलो दे देते सोचा। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो फिर आज के लिए बस इतना ही, बाय, सी या। I'm waiting for the rain. I'm bracing for the thunder.